वाई डू वुमन नीड अटेंशन? एक एवरेज मेल को आदत होती है रिजेक्शन की, रिप्लाई ना मिलने की, या फिर सिंपली ब्लॉक या फिर इग्नोर होने की। बट एज अ फीमेल इट डजंट मैटर वो कितनी एवरेज या फिर ब्यूटीफुल लुकिंग है, शी विल गेट अटेंशन नो मैटर व्हाट। हर मेल फीमेल के आगे खुद की वैल्यू प्रूफ करके ये दिखाने की कोशिश करता है क्यों वो दूसरे से बेटर है और ज्यादा कैपेबल है। वुमन प्रेफर हाई वैल्यू मैन एंड दैट्स व्हाई मैन ट्राई टू बिकम हाई वैल्यू इन ऑर्डर टू बी मोर अट्रैक्टिव टू वुमन। और एक मेल की अट्रैक्शन डायरेक्टली लिंक होती है उसकी वैल्यू से, बिकॉज एक हाई वैल्यू मैन बहुत डिमांड में होता है। हर समय उसे कहीं पहुंचना होता है, कोई उसे बुला रहा होता है या फिर लोग उसकी मदद चाहते हैं, और इस वजह से उसका समय बेटर यूटिलाइज होता है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है और अपनी स्किल्स को काम में लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेल जो साल का 12 करोड़ कमाता है, महीने का 1 करोड़, एक दिन का 3 लाख और 1 घंटे का 14,000, उसका आवरली रेट बहुत एक्सपेंसिव होता है एक लो वैल्यू मैन से। एक लो वैल्यू मैन जिसे कहीं पहुंचना नहीं है, जिससे जरूरी लोग मिलना नहीं चाहते और जिसका आवरली रेट बहुत कम होता है, उसकी अटेंशन भी चीप होती है। और तभी फीमेल्स लो वैल्यू मेल्स की अटेंशन को कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। फीमेल्स ऐसे मेल्स को अपनी ढाल के रूप में यूज करती हैं क्योंकि फीमेल्स को अटेंशन अच्छी लगती है, और कांस्टेंट अटेंशन का मतलब होता है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहले शिकार नहीं बनना चाहती, इसलिए वो खुद के और खतरे के बीच में बीटा मेल्स का बफर रखती हैं। और एक हाई वैल्यू मैन इस सच को जानता है और तभी वो एक फीमेल को चेस करने या फिर प्रूफ करने के बजाय कि उसका टाइम फिजूल का है, वो अपनी अटेंशन को विथहोल्ड करता है और सबसे अट्रैक्टिव फीमेल को भी इग्नोर करता है। नाउ आप समझते हैं कि ये अटेंशन का खेल एक डेटिंग सीन में कैसा दिखता है। सो नंबर 1, इग्नोरिंग मैक्स अ मैन स्टैंडिंग आउट। एक फीमेल जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है उतनी ही ज्यादा उसके पास मेल्स की अटेंशन होती है, और उतना ही इजी होता है उसकी नजर में स्टैंड आउट करना उसे अपनी अटेंशन ना देकर। एक हाई वैल्यू मैन कभी भी अपनी अटेंशन सबको फ्री में नहीं देता, उसके टाइम, प्रेजेंस, एनर्जी की एक कीमत होती है। वो एक सुंदर लड़की से मिलकर उसे जता सकता है कि वो उसे कितनी अट्रैक्टिव लगी या उस लड़की से उसे बात करने पर कैसा लगा, बट एट द सेम टाइम वो इसके बाद पूरी तरह से अपने काम में लग जाता है, बिना उस लड़की का पीछा करे या फिर उस लड़की को टेक्स्ट करे, और इसी तरह से वो उस लड़की के नोटिस में भी आ जाता है। लेकिन वो उसे ऐसा फील कराता है कि उस लड़की में उसकी अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। ये चीज उस फीमेल को खुद के ऊपर उस मेल के कॉम्प्लीमेंट पर क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। वो जानना चाहती है कि आखिर वो मेल दूसरे मेल्स की तरह उसे चेस क्यों नहीं कर रहा। इस तरह से चाहे उस लड़के में कुछ स्पेशल ना भी हो, तब भी एक फीमेल उस लड़के के बारे में सोच सोच कर ही उसे बाकी लड़कों में सबसे ऊपर रख देती है। नंबर 2, सीम्स लाइक हिज लाइफ इज सॉर्टेड। लड़कियां भी ये जानती हैं कि वो एक वेला लड़का ही होता है जिसके पास और कुछ काम करने के लिए नहीं होता जो उन्हें इतनी अटेंशन देता है। जबकि जिन मेल्स के सपने बड़े, गुड हैबिट्स और विनर माइंडसेट होते हैं, वो सबसे बड़े खजाने का पीछा कर रहे होते हैं। उनके पास बीच रास्ते में डिस्ट्रैक्टेड होने का कोई समय नहीं होता। हाई वैल्यू मैन मीनिंगलेस फ्लर्टिंग, एम्प्टी रिलेशनशिप्स और कैजुअल हुकअप में खुद को नहीं डालते, ना ही खुद को फंसाते हैं। उनका टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को बिल्ड करने में लगता है जो लंबे समय तक टिकें। और तभी एक फीमेल इग्नोर होने के बाद भी उस मेल की ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है, क्योंकि वो सबसे लो वैल्यू मेल्स ही होते हैं जिन्हें अकेले रहने में तकलीफ होती है। ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स की क्वांटिटी, अपने पार्टनर और लोगों के अप्रूवल, इन सब चीजों से अपनी सेल्फ वर्थ को मेजर करते हैं। तभी हाई वैल्यू मेल्स अकेला रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि वो बिना एक फीमेल के भी कंप्लीट हैं और उन्हें एक्सटर्नल लव या वैलिडेशन की डेस्परेट नीड नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।